लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। करनाल लाठीचार्ज पर सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। करनाल में लाठीचार्ज का सच सामने आ ही गया। सुरजेवाला की तरफ से यह बयान सामने आया है, किसानों के सर फोड़ने के आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। करनाल के एसडीएम को मुख्यमंत्री ने ही यह आदेश दिया था, यह कहना है सुरजेवाले का। सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि एसपी का वीडियो वायरल हुआ है, इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया। इसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार पर, मुख्यमंत्री पर जमकर निशाने साधे। उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ही इस तरीके के सर फोड़ने के आदेश जारी किए गए। लगातार जब तक ये धरना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कानूनी या कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत सरकार। और इसके साथ ही करनाल में किसानों के प्रदर्शन पर अनिल विज का बयान सामने आया है। हम निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं। हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। किसानों की जायज मांगे भी मानी जाएंगी, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मांगों पर पूरी तरीके से गौर किया जाएगा। तो अनिल विज की तरफ से यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मांगों पर पूरी तरह से गौर किया जाएगा, निष्पक्ष जांच होगी। जिस भी तरीके की मांग किसान कर रहे हैं उनकी मांगों पर सरकार गौर करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएंगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तो करनाल में लाठीचार्ज पर सियासत तो हो ही रही थी, लेकिन अब लंगर के नाम पर भी सियासत होती हुई यहां पर नजर आ रही है। लंगर पर सुखबीर बादल के बयान से किसान नेताओं में रोष है, गुस्सा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी के मुताबिक उन्होंने कभी सुखबीर बादल को फोन ही नहीं किया। चौधरी ने सुखबीर बादल पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। इसके पीछे गुरनाम सिंह चौधरी ने यह तर्क दिया है कि एक तो पंजाब में सुखबीर बादल का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ किसानों के मिशन पंजाब से सुखबीर बादल अब बौखला गए हैं। वहीं बलदेव सिंह सिरसा ने भी सुखबीर बादल पर जमकर हमले बोले। देखिए, अब ये डिस्प्यूटेड मैटर है। मैं कल भी बोला था, मैं आज फिर साफ बता देना चाहता हूं कि जो सुखबीर बादल ने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं। बादल उनका ठेकेदार नहीं है। बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जैसे गुरुद्वारे उसके घर के हैं कि गुरनाम सिंह ने उसको फोन किया फिर उसने लंगर भेजा, मैंने कोई फोन नहीं किया। 100% झूठ। और क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की जो उसकी मनसा है वो बदनीयत है। मेरे पास ना तो उसका नंबर है, ना मैंने उसको फोन